वेलकम दोस्तों, बैंक लोन को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो हम आपको बताने वाले हैं। लोन को लेकर सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पर हम जानेंगे कुल 7 जरूरी जो आपके सवाल है, आपके मन में जो प्रश्न बन रहे हैं उनकी जानकारी भी लेंगे। तो अगर आप लोगों ने भी किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, होम लोन हो या फिर बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड की मासिक किस्त वाला सिस्टम, यहाँ पर हम आपको सरकार की ओर से जो अभी हाल ही में बड़ी घोषणा की गई है उसकी अपडेट बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बीते 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है और इसी बीच केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लोन की ईएमआई पर भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम की सुविधा को एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। काफी सारे दोस्तों के इसको लेकर हमें सवाल मिलते रहते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज यानी मुख्य समाचार वाले वीडियो में, तो उन सभी दोस्तों के लिए अपडेट आ चुका है। लेकिन दोस्तों, ये सरकार ने जो ऐलान किया है उसको लेकर आपको ये जो 7 जरूरी बातें हैं वो अपने दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए। आरबीआई ने 31 अगस्त तक के लिए मोरेटोरियम की सुविधा को आगे बढ़ा दिया है। बैंक पहले से ही 3 महीने के लिए ग्राहकों को ये सुविधा दे रहे हैं। हालांकि जब से लॉकडाउन में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, तभी से लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई जो है वो लोन की ईएमआई भुगतान टालने की सुविधा को आगे बढ़ा सकता है और आखिर में बढ़ा ही दिया गया है। तो इस फैसले से जो जुड़े कुछ अहम सवाल है वो आप देख सकते हैं। आरबीआई के इस ऐलान का मतलब क्या है, यानी केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम की सुविधा को बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुल 6 महीने तक पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड की मासिक किस्त ईएमआई देने से बच सकते हैं। आपको बता दें, बीते 27 मार्च को आरबीआई ने पहली बार बैंकों से ईएमआई भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम को कहा था। इसके बाद बैंकों ने 3 महीने के लिए अपने ग्राहकों को ईएमआई भुगतान टालने की छूट दी है, लेकिन अब इसी छूट को अतिरिक्त 3 महीने यानी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा सवाल जो है वो आप देख सकते हैं, अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पहले से ही मोरेटोरियम की सुविधा का फायदा उठा रहे हैं तो इसे अतिरिक्त 3 महीने के लिए बढ़वा लीजिए। वहीं अगर आप इस सुविधा से जुड़ना चाहते हैं तो अपने बैंक से संपर्क कर लीजिए। अच्छा, तीसरा सवाल जो मेन इंपोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं, क्या ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा लेना सही रहेगा। मतलब आप लोग इस सुविधा का फायदा उठाएं या नहीं उठाएं, इसको लेकर ये जानकारी देख सकते हैं। दरअसल वायरस महामारी के इस संकट काल में कई दोस्त और मित्र ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई है या फिर सैलरी में कटौती कर दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों ने उस कारोबार के लिए लोन ले रखा है जो अब ठप है, तो ऐसे लोग ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ ले सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी मासिक किस्त टाल करके पैसे की तात्कालिक किल्लत जो है उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की अगर आय पर कोई फर्क नहीं पड़ा है या जिनके पास पैसे भी हैं तो उन्हें अपनी ईएमआई समय पर देनी चाहिए। अच्छा, मोरेटोरियम से जुड़ा जो सबसे अहम सवाल है ये भी है कि ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा लेने पर आपको फायदा होगा या फिर नुकसान। तो दोस्तों, अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा ले रहे हैं तो आपको तात्कालिक राहत जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ब्याज के तौर पर इसकी अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी। दरअसल मोहलत अवधि के दौरान जो भी बकाया राशि है उस पर ब्याज जुड़ता रहेगा। मतलब ये हुआ कि बढ़ा हुआ ब्याज आपसे अतिरिक्त ईएमआई के जरिए लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास पैसों की व्यवस्था है तो आपको ईएमआई जरूर भरनी चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं कि मुझे कितना नुकसान होगा। ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा लेने पर आपको अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। अगर आपने एसबीआई से 30 लाख रुपए का होम लोन लिया हुआ है और इसे लौटाने की अवधि 15 साल बची हुई है, तो ऐसे में अगर आप 3 महीने की मोहलत अवधि का विकल्प चुनते हैं तो 2,34,000 रुपए के करीब आपको अतिरिक्त ब्याज देना होगा। ये 8 ईएमआई के बराबर है। और इसी तरह से 6 लाख रुपए का कार लोन ले रखा है और उसे लौटाने के लिए 54 महीने का अगर आपके पास समय बचा है तो आपको 19,000 रुपए के करीब अतिरिक्त ब्याज देना होगा, जो कि करीब 1.5 अतिरिक्त ईएमआई के बराबर बैठता है। तो ये आप फायदा और नुकसान यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या ये अतिरिक्त रकम एक साथ देना होगा? नहीं। ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा के साथ बैंक ग्राहकों को कुछ विकल्प भी दे रहे हैं। पहला विकल्प उन ग्राहकों के लिए है जो मार्च से ही इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे ग्राहक मोरेटोरियम पीरियड में किस्त नहीं देने पर जो ब्याज बनता है जून में उसका एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। तो ये अलग अलग बैंकों के हिसाब से सुविधा है, वो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। वहीं एक विकल्प ये भी मिलता है कि इस दौरान जो भी ब्याज बनेगा उसे लोन की बाकी रकम में जोड़ दिया जाएगा और उसे बची हुई ईएमआई में बराबर बांट दिया जाएगा। इससे आपकी ईएमआई बढ़ेगी लेकिन लोन भुगतान की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा एक और विकल्प मिलता है कि ईएमआई स्थिर रहे और लोन की अवधि बढ़ा दी जाए। मान लीजिए कि आपको अपने लोन की ईएमआई 12 साल तक देनी है तो आप इस अवधि को बढ़ा सकते हैं और इस दौरान ईएमआई तो स्थिर रहेगा लेकिन लोन अवधि खत्म होने के बाद आपको अतिरिक्त महीनों में भी आपको किस्त देनी होगी। अच्छा, इसके अलावा जो एक और लास्ट सवाल है वो ये है कि मुझे ये सुविधा नहीं लेनी है तो क्या करूं। ऐसी स्थिति में आप पहले की तरह ही सामान्य तौर पर अपनी ईएमआई कट रही है उसे कटने दें। अगर किसी वजह से आपकी ईएमआई नहीं कट रही है तो आप बैंक से संपर्क करके इसकी वजह पूछें। अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप बैंक की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की
जरिए भी मदद ले सकते हैं। आपको ये बता दें कि ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा बैंक आपको तभी देंगे जब आपकी अनुमति होगी, यानी जब ग्राहक की अनुमति होगी तभी आपको ये मोरेटोरियम की सुविधा मिलेगी। तो आपको बैंक से संपर्क जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि 31 अगस्त तक लोन ईएमआई पर जो छूट है वो आपको मिल गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर थी। और दोस्तों, आपको माय स्मार्ट गाइड से इसीलिए जुड़े रहना जरूरी है ताकि हर तरह की काम की खबर का जो अपडेट है वो हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। वीडियो के नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबा देना ताकि ऐसी काम की खबरें आपको मोबाइल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।